ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और अब हुती। इसराइल को अब 4 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी होगी। यमन के हुतियों ने 2000 किलोमीटर दूर से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जता दिया कि ईरान के लिए वो जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। तो इतना ही नहीं, हुतियों ने धमकी दी कि वो अब अल मंडेब स्ट्रेट भी बंद कर देंगे। इस बाब अल मंडेब से दुनिया के तेल व्यापार का करीब 12 से 15% हिस्सा गुजरता है। मिडिल ईस्ट की जंग जंगल में आग की तरह फैलती जा रही है। शांति प्रस्तावों, उससे इनकार, तेहरान टू तेल अवीव तक मिसाइलों का प्रचंड प्रहार, युद्ध की ज्वाला में राख होते प्लांट, इमारतें, मकान और फिर इसका विस्तार। ईरान के समर्थन में यमन के हुती विद्रोहियों की जंग में सीधी एंट्री हो गई है। हुती विद्रोहियों ने इजराइल के बेरशेबा में ईरान युद्ध में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हुती मिसाइलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, लेकिन हुती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि वो लाल सागर के जहाजों को टारगेट करेंगे। यमन के हुती विद्रोही हिजबुल्लाह और हमास की तरह ईरान के खाद पानी पर पलते हैं। 2014 से यमन की राजधानी सना पर हुती विद्रोहियों का कब्जा है। हुती पहले भी गाजा युद्ध के दौरान लाल सागर में शिपिंग मार्गों को निशाना बना चुके हैं। हुती विद्रोहियों की क्षमता लंबी दूरी तक हमला करने की। यमन से इजराइल की दूरी करीब 3000 किलोमीटर है, लेकिन बेरशेबा को निशाना बनाया। अगर हुती पूरी तरह जंग में शामिल हो जाते हैं तो ये युद्ध सिर्फ ईरान इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। लेबनान और इराक में मौजूद ईरान के शिया सहयोगी पहले से ही इस क्षेत्रीय युद्ध में शामिल हो चुके हैं। अब हुती के दखल के बाद बाब अल मंडेब के बंद होने की आशंका है। बाब अल मंडेब को हॉर्मुज 2.0 कहा जाने लगा है। हॉर्मुज की तरह यह भी पानी का पतला रास्ता है। दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री ऑयल चोक पॉइंट माना जाता है। बाब अल मंडेब यमन और अफ्रीका के देशों जिबूती और इरिट्रिया के बीच है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला बाब अल मंडेब स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। बाब अल मंडेब से दुनिया का तेल का करीब 12% हिस्सा गुजरता है। ये ग्लोबल शिपिंग, एनर्जी सप्लाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रेशर पॉइंट है। हॉर्मुज पर पहले ही ईरान ने बैन लगा दिया है। अगर हुती बाब अल मंडेब को भी बंद कर देते हैं तो दुनिया में एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है और बाब अल मंडेब से करीब 12%। तो दोनों को जोड़ दें तो हुती विद्रोहियों के युद्ध में एंट्री से दुनिया के करीब 32% तेल मार्ग बंद होने की आशंका पैदा हो गई है। हुती विद्रोहियों के पास ईरान की दी गई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और घातक ड्रोन्स हैं। मतलब इजराइल एक तरफ जहां लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले झेल रहा है, दूसरी तरफ गाजा से हमास एक्टिव है और अब यमन से हुती विद्रोहियों के हमले ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है। और ईरान से तो घोषित रूप से इजराइल युद्ध लड़ ही रहा है। नेतन्याहू के लिए 4 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ना आसान नहीं होने वाला है। ईरान युद्ध में हुतियों के कूदने से सऊदी अरब और यूएई की भी चिंता बढ़ने वाली है। इसकी वजह यह है कि हुती सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों के ऑयल रिफाइनरीज और शहरों को निशाना बना सकते हैं। इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता आ जाएगी। लाल सागर में अमेरिकी नौसेना पहले से ही तैनात है, लेकिन हुतियों के ड्रोन और मिसाइल हमले कभी न खत्म होने वाले युद्ध का हिस्सा है। सस्ते ड्रोन को रोकने के लिए महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करना अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से घाटे का सौदा साबित हो सकता है। और जब हुतियों ने ऐलान कर दिया है कि वो रुकने वाले नहीं, तो युद्ध विस्तार की फुल गारंटी है। हुती विद्रोहियों के पास करीब 1 से 1.5 लाख लड़ाके हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हुतियों के पास 1000 से ज्यादा ईरानी मिसाइलें हैं। हुती विद्रोहियों को हिजबुल्लाह ट्रेनिंग देता है। हुती विद्रोहियों ने भले ही इजराइल को युद्ध के 28वें दिन निशाना बनाया, लेकिन इसकी आशंका बहुत पहले से जताई जा रही थी। परेशानी ये है कि हुती अमेरिका के भी टारगेट पर वर्षों से है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरह हुतियों के खिलाफ अमेरिका कुछ भी ठोस कदम नहीं उठा पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।